हेलो। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, वो है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होता है? इससे पहले हम लोग ने प्राइवेट कंपनी को कंप्लीट किया हुआ है, ओपीसी कंप्लीट कर चुके हैं। अब लोग देखते हैं पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी वन इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं होते हैं। हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज वेरी प्री सब्सक्राइब्ड एंड इज़ अ प्राइवेट कंपनी बीइंग सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कोई कोई जो होता है ना, वो प्राइवेट कंपनी जो होते हैं वो सब्सिडियरी रहते हैं। किसके? प्राइवेट कंपनी के होते हैं, प्राइवेट कंपनी के होते हैं, लेकिन वो पब्लिक कंपनी होते नहीं है। ठीक है, वो प्राइवेट ही में गिनती आते हैं। तो यही सब दिया हुआ पब्लिक कंपनी के बारे में, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जर्नल एंट्री देखेंगे। क्या देखेंगे? जर्नल एंट्री, कि कैसे हम लोग जो है कैसे कंपनी शेयर्स इशू करते हैं और कैसे क्या होता है। तो शेयर्स जो है इशू होता है वो दो टाइप्स में इशू होते हैं। दो मेथड से शेयर्स इशू करने का। पहला होता है कि हम लोग शेयर्स को जो है सो लमसम मेथड में इशू कर दें, और दूसरा होता है कि शेयर्स को जो है सो हम इंस्टॉलमेंट मेथड पे इशू कर दें। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स है आप लोगों का पब्लिक कंपनी का, तो वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 7 मेंबर्स। कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। मैंने कहा था कि 7 से 8 बोला जाता है, तो कम से कम 7 मेंबर्स चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब कि इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैक्सिमम कितना जा सकते हैं। अ पब्लिक कंपनी मस्ट हैव 3 डायरेक्टर्स बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, मतलब कि इनके पास कम से कम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, लेकिन 15 डायरेक्टर्स ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए। द पब्लिक कंपनी हैज़ एंड विथ अ वर्ड ऑफ लिमिटेड, बस लिमिटेड के नाम से वो एंड हो जाएंगे, जैसे कि रेलवेज, इंडियन रेलवेज लिमिटेड। ठीक है, अ कंपनी प्राइवेट और पब्लिक में भी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड को लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। यहाँ पेज पलट गया है, देखते हैं। बैक बैक बैक, और कितना हो सकता है? हाँ, यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी क्या होता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वो होते हैं जिनमें कि हर आदमी का, हर जितने भी शेयर होल्डर्स हैं सब के जो है सो लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी में कंपनी में क्या होता है, जितने भी शेयर होल्डर रहेंगे सबके लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहेंगे। एंड को लिमिटेड गारंटी, कंपनी लिमिटेड गारंटी मतलब कंपनी लिमिटेड गारंटी, मतलब कि जो कुछ पर्सन रहेंगे जिनकी की लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड रहेंगे, लेकिन सबके लिमिटेड, जितने भी पर्सन एक्स्ट्रा ऐड होंगे उनका जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। मैंने जर्नल एंट्री के पहले ही बात कर चुका था। तो देखिए, दो मेथड होता है, कि होता है लमसम मेथड जो कि आप लोग टॉपिक 1 है, और एक होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, दो टॉपिक है, टॉपिक 1 और टॉपिक 2। तो लमसम मेथड को टॉपिक 1 हम लोग आज कवर कर लेंगे। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट मेथड को हम लोग कल अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो कि मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए, इशू ऑफ शेयर इन लमसम मेथड कैसे इशू होता है। तो अगर इशूड बाई कंपनी, कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है और सब्सक्राइब पीपल जो है 10,000 शेयर के लिए सब्सक्राइब कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, इशूड बाई कंपनी, कंपनी अगर 10,000 शेयर इशू करती है और सब्सक्राइब पीपल बाय 8,000, मतलब कि पीपल जो है वो 8,000 आदमी जो है उस शेयर को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो उसमें होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, और लास्ट है इशूड बाई कंपनी 10,000, अगर कंपनी जो है 10,000 शेयर इशू कर रही है और सब्सक्राइब है पीपल 12,000, पीपल जो है वो 12,000 पीपल जो है सब्सक्राइब कर देना, तो ये तो है ओवर सब्सक्रिप्शन केस। तो मैं आज तीनों केस बता दूंगा लमसम मेथड का, क्या क्या है, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्रिप्शन। इस तीनों का जर्नल एंट्री और इसमें कैसे आप अमाउंट को पोस्ट कीजिएगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए, जर्नल एंट्री फॉर लमसम मेथड इन केस ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल्ली सब्सक्राइब्ड और अंडर सब्सक्रिप्शन का जो है वो एंट्री सेम ही होता है, लेकिन अगर आप जाइएगा ओवर सब्सक्रिप्शन केस में, देखिए मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन केस भी लिखा हुआ है, वो ओवर सब्सक्रिप्शन केस में जाइएगा तो फिर वो एक लास्ट में एंट्री जो है वो एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एंट्री क्या होता है। तो पहला एंट्री देख लीजिए, क्या होता है कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिटेड करेंगे टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग पैसा ले रहे हैं, हम लोग जो पैसा लेने के बाद ही शेयर्स इशू करेंगे ना, तो पैसा हम लोग अगर लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, सब जितना भी पैसा लेना है सबको एक ही बार ले लेंगे लमसम मेथड में, बार बार तो लेना नहीं है।
इसलिए जितना पैसा लेना सबको एक ही बार ले लेंगे, इसलिए हमने नीचे लिख दिया कि टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो उसी में देखिए मैंने लिखा है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारा एंट्री हो गया। ठीक है, दूसरा एंट्री क्या होता है कि शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल, यहाँ देखिए दूसरा एंट्री है ये। तो शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर्स कैपिटल इसलिए लिखते हैं कि जितने ही पैसे हमारे पास आए हैं, जितने भी शेयर होल्डर ने हमारे पैसे दिए हैं, उस पैसे को हम जो है सो आराम से शेयर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दें उनको। ठीक है, तो देखिए इसका एंट्री कैसे करेंगे, इशूड इनटू फुल प्राइस। जैसे कि हमने 10,000 शेयर इशू किया, ठीक है, और फुल प्राइस था 10 का, तो 10,000 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा में क्या करेंगे, अप्लाइड इंटू फुल प्राइस। तो अगर 10,000 शेयर हम लोग इशू किए हैं, 10,000 अप्लाइड हुआ है, तो 10,000 इंटू फुल प्राइस कर देंगे, काम खत्म। लेकिन अगर देखिए हमने यहाँ पर जो है सो वो किया था कि अंडर सब्सक्रिप्शन केस भी किया था। तो अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा ना कि अगर देखिए पहला एंट्री जो हम लोग पास किए हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसमें तो इशूड इनटू फुल प्राइस ही होगा। लेकिन अगर हमारा सब्सक्रिप्शन सिर्फ 8,000 होता है, जो कि हम लोग का केस क्या है, कौन सा है, अंडर सब्सक्रिप्शन, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइड इनटू फुल प्राइस कर देंगे। ठीक है, अप्लाइड इनटू फुल प्राइस इसलिए करेंगे क्योंकि हमारे पास जितना शेयर्स आए उन्हीं को ना हम बस सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ज़्यादा शेयर्स अगर हम लोग पास आ जाए तो ज़्यादा शेयर्स का तो हम लोग पास अथॉरिटी तो नहीं ना है, हमारा एओए में पहले से दिया रहता है कि कितना शेयर्स देना है। ठीक है, तो अप्लाइड इनटू फुल प्राइस कर देंगे। तो जैसे कि पहला मैं 10,000 था, 10,000 हम लोग इशूड किए, 10,000 इंटू फुल प्राइस कर दिए थे। और शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट में अगर हमारा जो है सो अंडर सब्सक्रिप्शन 8,000 का हो गया, बस 8,000 सब्सक्राइब हुआ, 2,000 तो हुआ नहीं, तो फिर हम अप्लाइड इंटू फुल प्राइस कर देंगे, तो 8,000 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। देखिए इसका भी एक और केस बाकी है, जो कि है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि 3 एंट्री पास होते हैं। इसमें तो बस 2 ही एंट्री पास होते हैं इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड फुल्ली सब्सक्राइब्ड, बट इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन 3 एंट्री पास किए जाते हैं। तो पहला एंट्री वही है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इशूड इनटू फुल प्राइस होगा, और उसी को फिर नीचे हम लोग लिख लेंगे, शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट अप्लाइड इनटू फुल प्राइस, और जितना होगा उसको हम लोग शेयर्स कैपिटल में भी लिख लेंगे, टू शेयर्स कैपिटल में। तो देखिए दोनों दो तो एंट्री जो मैंने ऊपर बताया तो वही है। देखिए तीसरा एंट्री क्या है ना कि शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट रिजेक्शन शेयर्स इनटू फुल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है ना कि अगर हमारे पास 10,000 शेयर्स मैंने इशू किया, बट 12,000 शेयर्स अप्लाइड हुआ, ठीक है, तो 12,000 शेयर्स अगर अप्लाइड हुआ, 2,000 तो एक्स्ट्रा हो गया ना, तो 2,000 की तो हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, हमारे एओए में तो दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि फिर हम लोग जो है रिजेक्शन कर देंगे उस शेयर्स का, और रिजेक्शन करने के बाद 2,000 इंटू फुल प्राइस था 10, तो 2,000 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आज का टॉपिक ख़त्म। आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये नोट्स कवर किया है, जो है शेयर्स कैपिटल का नोट्स, कुछ नोट्स दिए हुए हैं और नोट्स को मैंने कवर किया, और कुछ नोट्स बचे हैं जो कि मैं आगे न्यूमेरिकल्स के साथ, जर्नल एंट्रीज के साथ आप लोगों का आगे का फर्दर नोट्स कंप्लीट करा दूंगा। तो ये देखिए कुछ हम लोगों ने नोट्स कवर किया, लास्ट में पहले के नोट्स कवर किया कंपनीज का उसके बाद हम लोगों ने एंट्रीज कवर किया है, और हम लोग का जो है सो आज क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मतलब कि अगले वीडियो में टॉपिक टू है जो हमारा है इंस्टॉलमेंट मेथड, उसको मैं लेकर के आऊँगा। और टॉपिक 2 में जो है सो टॉपिक 2 में हम लोग मतलब टॉपिक 2 में तो वही कवर करेंगे इंस्टॉलमेंट मेथड ही, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे ना, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके ऊपर से, लमसम मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और नए इंस्टॉलमेंट मेथड को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या होता है वो, क्या नहीं होता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और फर्दर वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल कॉमर्स की दुनिया को सब्सक्राइब करें और बेल रिंग को दबा दें, ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, और हम लोग जल्द से जल्द जो है वो पूरे वीडियो को, पूरे आपके नोट्स को कवर अप करवा देंगे। ठीक है, और पूरे न्यूमेरिकल्स को भी कवर अप करवा देंगे जितना जल्दी हो सकता है। ठीक है, तो क्लास 12th वालों, थैंक यू फॉर आवर सपोर्ट। तो आप लोग हमारा मेरे चैनल पे सपोर्ट बनाएं। ठीक है, कभी कभी गलती सबसे हो जाता है, तो मैं भी हड़बड़ा तो कभी बोलने में,
तो मैं वीडियो रोक के मैं अभी पेज पलटा नहीं रहा था, बस मैं रोक के रखा था कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लो, ठीक है। और हाँ, लिखने के बाद इसको, ये जर्नल एंट्री को याद करना मना बोले। ये जर्नल एंट्री अगर भूल जाएंगे आप तो फिर आपसे एग्जाम में कुछ नहीं लिखाएगा। जर्नल एंट्री याद करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट जर्नल एंट्री आप लोग को शेयर्स का कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जर्नल एंट्री याद करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद कर लें। और हाँ, नोट्स को लेने के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे क्लिक कर दें, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और नोट्स, हाँ, फर्दर नोट्स आप लोग उस पर मिलते रहेंगे और इस पर तो वीडियो आता ही रहेगा, ठीक है। थैंक यू।